सो से नो टू कैप, लेट्स गो। यहाँ पे जब मैंने इनके पेज पे विजिट करा, इनके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फाइनली मेरी सर्जरी स्टार्ट होने जा रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था एंड मैं अपने ट्रांसप्लांट से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज़ गुरनीत सिंह अलिक। आई एम अ फैशन फोटोग्राफर। आई एम फ्रॉम दिल्ली। सो आज मैं यहाँ पे आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी थी हेयर ट्रांसप्लांट पे। आफ्टर 4 years बैक मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी हैवी डोज की एंटीबायोटिक्स चली थी, उस करके मेरा हेयर फॉल एंड हेयर लाइन रिड्यूस हुई थी। सो वहाँ से मेरे को मेजरली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तब से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। सो आफ्टर दैट इतने ईयर्स के बाद मेरे को ये क्लिनिक मिला है हरिद्वार में, रीग्रो क्लिनिक QHT। सो मैंने यहाँ पे विजिट करा, डॉक्टर से कंसल्ट करा, तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे पेशेंट के सैंपल्स दिखाए, रेफरेंसेस दिखाए, रिजल्ट्स दिखाए। वो सब चीज़ें देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई रहा। और जो मेजर पॉइंट है, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है, इंडस्ट्री या फोटोग्राफी से, सोशल मीडिया से रिलेटेड, पिक्चर्स से रिलेटेड, तो मेरे को ये पता लग जाता है कि कौन सी पिक्चर में एडिटिंग है और कौन सी नेचुरल पिक्चर है। तो बाकी जितने क्लिनिक्स की मैंने पिक्चर्स देखी थी उनके रिजल्ट्स की, तो उसमें कहीं ना कहीं ग्राफ की चीटिंग थी। जैसे आपके 2000 ग्राफ प्लेस हुए होंगे तो उन्होंने उसको 3000 मेंशन करा था, या कईयों ने एडिटिंग करके उसको ग्राफ को ज़्यादा दिखाया हुआ था। तो वो चीज़ मैं पकड़ सकता था क्योंकि सेम मेरी फील्ड से है। बट यहाँ पे जब मैंने इनके पेज पे विजिट करा, इनके यूट्यूब वीडियोस को मैंने देखा, तो मेरे को चीज़ क्लियर हुई कि इनके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और जब मैंने यहाँ विजिट करा तो इनकी टीम ने मेरे को बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई इनके करंट पेशेंट्स की, क्योंकि बाकी क्लिनिक्स में क्या होता है कि उनके पास 10 रेफरेंसेस फिक्स हैं, जो उनके सबसे बेस्ट रिजल्ट होंगे वो वही आपको हमेशा रेकमेंड करेंगे, वही आपको शो करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, जब आप आएंगे ये आपको डेट वाइज पेशेंट्स दिखा सकते हैं और उनके रिजल्ट्स भी आपको मंथ वाइज दिखा सकते हैं। इनके पास सारा डेटाबेस रेडी है। और सेकेंडली इनकी जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं अगर मैं बाकी क्लिनिक से कंपेयर करूँ। एंड जो थर्ड सबसे मेजर पॉइंट है कि इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, अफोर्डेबल है। मतलब बाकी क्लिनिक्स में अगर कॉस्ट है पर ग्राफ्ट की 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। जो टेक्निक मैं आज लेने जा रहा हूँ वो है QHT, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट। नॉर्वुड ग्रेड 2 केस यू कैन सी, देख सकते हैं टेम्पल्स भी हमने क्रिएट करे हैं और हेयरलाइन आप थोड़ा वी पैटर्न में रखी है क्योंकि पेशेंट वांट दैट वी पैटर्न। तो गाइस, आई एम इन OT। फाइनली मेरी सर्जरी स्टार्ट होने जा रही है। सो मैं थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ, ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सर्जरीज मैंने होते हुए देखी हैं अपनी आंखों के सामने। सो मेरे लिए कोई मतलब इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। बाकी जो मेरी हेयर लाइन आप देख पा रहे हैं मैं उससे सेटिस्फाई हूँ प्रॉपर। मेरे को यही हेयर लाइन चाहिए थी और वो सेम उन्होंने डिज़ाइन करी है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गो। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बताना है। ओके सर। QHT टेक्निक से हम आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। ओके सर, परफेक्ट। Gurmeet, we have finished your slit making part. स्लिट्स हमने कंप्लीट कर लिए आज और आप देख सकते हैं कि इर्रेगुलर पैटर्न में हमने स्लिट्स बनाई हैं और टेम्पल क्रिएशन भी करा है साथ में। और आपका जो काउंट है वो 2200 अभी तक आया है। और अब हम क्या करेंगे, डोनर एरिया से एक्सट्रैक्शन करेंगे और साइमल्टेनियसली इम्प्लांटेशन करेंगे। दैट इज द QHT टेक्निक। ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक बहुत ऑसम रहा है। जीरो पेन, नथिंग। मतलब मेरे को लगा जो बेसिक पेन जो मेरे को लगा वो होगा, वो भी बिल्कुल नहीं हुआ। स्लिटिंग में भी, एनेस्थीसिया में भी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो तब का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बेस्ट रहा है। So this is how he looks before surgery. Hairline evenly recede हो रही थी और साइड्स में हेयरलाइन के साथ टेम्पल्स भी रिसीड हो रहे थे, जिससे पेशेंट की ओवरऑल फेशियल सिमेट्री अफेक्ट हो रही थी। फ्रंटल एरिया में थिनिंग थी, लेकिन रिमेनिंग स्कैल्प हेल्दी फॉलिकल्स से फुल है और उन एरियाज में किसी भी ट्रीटमेंट की नीड नहीं है। अब प्रोसीजर के बाद उनका स्कैल्प कुछ ऐसा है। टोटल 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं जो कि डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। इन ग्राफ्ट से हेयरलाइन और टेम्पल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया है, जिससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स को एक फ्रेम मिला है जो उनकी यूथफुल अपीयरेंस को रेस्टोर कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फेशियल फ्रेमिंग रेस्टोर करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं जो कि नेचुरल लुक क्रिएट करते हैं, सो दैट इट वोंट लुक आर्टिफिशियल और प्लगी। बाकी फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। I
हाय गाइस, माय नेम इज़ गुरनीत सिंह अलिक एंड आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक में हूँ आफ्टर 9 months। मैं अपनी पीआरपी के लिए आया था। सो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था 9 या 10 months पहले। रिजल्ट आपके सामने है एंड मैं अपने ट्रांसप्लांट से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। डॉक्टर्स की जितनी भी गाइडेंस रही काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और जो भी कॉल सेंटर टीम का आफ्टर पोस्ट ट्रांसप्लांट थे, सारे इंस्ट्रक्शन एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी बेस्ट थे। मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए वो। कॉल सेंटर टीम ने आफ्टर ट्रांसप्लांट मेरे से 5 months तक 4 months तक रेगुलर कोऑर्डिनेट करा। तो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद क्यूएसटी टीम एंड द डॉक्टर्स ऑल्सो। थैंक यू। Now let's see his 9-month result. After the result, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेयर लॉस की वजह से पेशेंट का फोरहेड कितना वाइड हो गया था और अब एक रिकंस्ट्रक्टेड हेयर लाइन उनके फेस को परफेक्ट सिमेट्री प्रोवाइड कर रही है। फ्रंटल एरिया में जो थिनिंग आई थी वो भी अच्छे से फिल हो गई है। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर परफेक्टली इंटीग्रेट हो चुके हैं जिससे पेशेंट को एक सीमलेस लुक मिल रहा है। मिड स्कैल्प में थिनिंग विजिबल है बट पेशेंट ने उस एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था और अगर ये थिनिंग बढ़ती है तो वो सेकंड सेशन भी प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मेडिकेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। टेम्पल्स अपर साइड से रिसीड हुए थे जो कि अब परफेक्टली डिफाइन हो चुके हैं एक्सेप्ट फॉर द स्लाइट एरिया ऑफ मिड स्कैल्प। द एंटायर स्कैल्प इज फिल्ड विथ लश एंड वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ, गिविंग हिम द फ्रीडम टू स्टाइल हिज हेयर एज ही डिजायर्स। नाउ ही लुक्स एज यंग एंड हैंडसम एज ही शुड फॉर हिज एज। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.